Hello, dear students. Welcome back to GB Educator. This is your educator, Gami Bogo. So, in our previous video, we have talked about the structure of DNA, यानी the structure of polynucleotide we have talked about, है ना, और उसका notes भी हमने बहुत brief में बहुत सुंदर से हमने presentation करके आपको समझाया था. So in today's lecture we will talk about the packaging of DNA, क्योंकि हमारा जो DNA होता है वो बहुत लंबा होता है, उसका लेंथ जो है बहुत लंबा होता है, ठीक है. तो वो हम लोगों की बॉडी के अंदर कैसे पैकेज होके रहते हैं, we'll get to know in this video, ठीक है. And then in the coming next video we'll talk about the search for genetic material. Done. तो चलिए, this is our today's topic, packaging of DNA helix. तो सबसे पहले we'll get to know that the distance between two consecutive base pairs, it is 0.34 nanometer. But again, when we convert this 0.34 nanometer into meter, उसका expression कुछ ऐसे होगा 0.34 into 10 to the power minus meter. ठीक है, ये आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में काम आएगा. इफ द क्वेश्चन कम्स फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ बैक्टीरिया, है ना, अगर उसका ये इतना है तो आपको इसको याद रखना. देन इफ द लेंथ ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मेमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड, ठीक है. तो जो एक मेमेलियन जो सेल होता है, जैसे कि हम लोगों का जो सेल होता है, उसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, ठीक है, total number of base pairs divided by distance between two base pairs. तो distance between two base pairs ये कौन सा वाला हो गया, this one. आपको इसको पुट कर देना है, ठीक है. तो टोटल बेस पेयर आपको क्वेश्चन में दे रखेगा, ठीक है. तो नेक्स्ट है, अगर हम लोग मेमेलियन सेल को यही फॉर्मूला से हम लोग यूज करके निकालते हैं ना, तो उसका लेंथ लगभग 2.2 मीटर्स होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स होता है मेमेलियन सेल में जो डीएनए होता है, ठीक है. एंड हाउ इज सच ए लॉन्ग पॉलीमर पैकेज इन अ सेल, लाइक क्वेश्चन वही है, ऐसे जो लॉन्ग पॉलीमर जो है कैसे सेल के अंदर पैकेज रहता है, अभी हम लोग अगला स्लाइड्स में दिखेगा. एंड सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ एन ई कोलाई डीएनए इज इतना, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ई कोलाई. तो हम लोगों को पता है लेंथ ऑफ ई कोलाई, ना, लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए, जैसे कि लेंथ को तो हम लोग पता है, लेंथ ऑफ ई कोलाई, ठीक है, फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो. तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ दे रखा है 1.36 इज इक्वल, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ, यानी हम लोगों को इसको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स. फिर ये जो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, इधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू कर दो यहाँ पे ना, 0.34 इंटू 10 to the power minus 9 मीटर. आपको इसको सोल्व करने से आपका आंसर कितना आता है, कमेंट में बता दीजिएगा. डेट विल बी योर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, और वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला, आप इसको सुंदर से लिख सकते हैं. और सीबीएसई में इफ द क्वेश्चन कम्स कि लेंथ ऑफ डीएनए निकालो या फिर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकालो, तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. अभी देखिए, दिस इन प्रोकैरियोट्स such as E. coli, ठीक है, though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. यानी जो जैसे कि प्रोकैरियोट्स हो गया, प्रोकैरियोट्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ई कोलाई को लेके मानते हैं, एस्चेरिशिया कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उन लोगों के पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, बट स्टिल जो डीएनए होते हैं वो मतलब स्कैटर्ड होके नहीं रहते थ्रू आउट द सेल, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिससे वो अटैच होते रहते हैं, ठीक है. देन डीएनए being negatively charged is held with some proteins that have positive charges. हम लोगों को पता है opposite poles attract each other, और एमसीक्यू में आपको पूछ भी देते हैं the DNA is it negative charged or positively charged, तो आपको याद रखना it is always negatively charged, ठीक है. और यही जो negatively charged जो है हम लोगों के बॉडी में कुछ positively charged जो प्रोटीन होते हैं उसके साथ अटैच होकर रहते हैं. और वही जो रीजन है जहाँ पे या बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया के जो रीजन है जहाँ पे अटैच होकर रहते हैं वो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड. द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन, कुछ इस तरह, ठीक है,
लार्ज लूप मतलब ऐसे ऐसे ना, लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स इसके अंदर में हो। एंड देन लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं थोड़ा कुछ और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है, जो डीएनए का जो पैकेजिंग है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख जाता है। क्यों कॉम्प्लेक्स सा दिख जाता है बोलने से, वहां पे एक बेसिक प्रोटीन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिस्टोन्स बोलते हैं। और ये जो हिस्टोन्स है दे आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड रेसिड्यूज, जैसे जो कि लाइसिन एंड एर्जिनिन है। ये एमसीक्यू नीट का बहुत, ये एक मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन है, आप इसको मतलब अच्छा से समझ के जाइएगा, एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। लाइक जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कौन सा, उसमें कौन सा एमिनो एसिड जो है पाया जाता है, ठीक है, तो इट्स लाइसिन एंड अर्जिनिन, यू हैव टू रिमेंबर दिस बोथ एमिनो एसिड्स। And then both the amino acid residues carry positive charges in their side chain, ठीक है। और ये जो हिस्टोन्स है दे आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टेमर। वैसे तो आप लोगों के बुक में दिया नहीं है, हिस्टोन ऑक्टेमर बोला है ना, दैट मींस दे आर मेड अप, जिस हिस्टोन आर मेड अप ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। कौन कौन सा है बुक में दिया तो नहीं है, बट स्टिल आपको कॉलेज लेवल में मिलेगा शायद। H2A, सॉरी, मॉलिक्यूल के नाम लिखिएगा, H2A, ठीक है, H2A, and then second is H2B, and then third is H3, and fourth is H4, ठीक है। तो ये जो चारों है ना, मतलब जैसे कि ऑक्टेमर फॉर्म करने के लिए each of this molecule is present in two set, ठीक है, यानी 2 molecule of H2A, 2 molecule of H2B, 2 molecule of H3 and 2 molecule of H4, तो तब जाके बनता है आपका 8 molecules, इसीलिए इसको हिस्टोन ऑक्टेमर बोला जाता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ दिया व्हाट इज हिस्टोन ऑक्टेमर, तो आपको ये चारों को बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, दिस इज योर हिस्टोन प्रोटीन, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और ये है आपका डीएनए जो कि निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये है आपका कोर हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोसोम का मॉडल है, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम क्या है आप यहाँ पे सुंदर से बताइएगा। जब हम लोगों का निगेटिवली चार्ज डीएनए जो है इट इज रैप्ड अराउंड ए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर, दे फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। देन व्हाट इज न्यूक्लियोसोम आपको पूछ देगा, ठीक है, सीबीएसई का पेट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा, ओके। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम आपको पूछ देगा, इट्स सिंपल, लाइक व्हेन द नेगेटिव चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर, जैसे हमने अभी देखा था, ये एक हिस्टोन ऑक्टेमर है और इसके ऊपर में डीएनए जो है रैप हो रहा था, है ना, तो इसी को हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और यही जो न्यूक्लियोसोम है इट कॉन्स्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, जिसको हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। और ये जो क्रोमेटिन है इट इज थ्रेड लाइक स्टेन कलर्ड बॉडीज, है ना, विच इज सीन इन द न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं इन द क्रोमेटिन, दे आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ना आपको पूछेगा जो न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है अंडर माइक्रोस्कोप दिखने से, लाइक अपीयरेंस दिखता कैसे है, तो आपको याद रखना है बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा, यानी कुछ ऐसे तरह, है ना, ये आपका बीड्स हो गया स्ट्रिंग में, फिर ये आपका बीड्स हो गया, ये स्ट्रिंग, फिर ये बीड्स, दिस आर योर स्ट्रिंग, दिस आर योर बीड्स। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में, है ना, रस्सी के ऊपर कुछ बीड्स लगा हुआ जैसा आपको ऐसे देखने को मिलते हैं न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नाउ द बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म ए क्रोमेटिन फाइबर्स that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromosomes। तो अभी यही जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इन लोग फार्दर अभी पैकेज हो जाएगा धीरे धीरे करके क्रोमेटिन फाइबर का जैसा ना, फाइबर रस्सी जैसा, ठीक है। बाद में फिर इतना कंडेंस हो जाएगा, फर्दर कोइल हो जाएगा टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ये बात आपको याद रखना। सबसे पहले तो न्यूक्लियोसोम फॉर्म करते हैं जो कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग्स स्ट्रक्चर दिखाते हैं। अगेन यही जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग्स है ये आपका बाद में फर्दर पैकेज होके क्रोमेटिन फाइबर्स जैसा दिखता है। फिर क्रोमेटिन फाइबर से फर्दर कोइल होके वो कंडेंस्ड हो जाता है एट मेटाफेस स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, उसके बाद क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखाता है। नाउ द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स, जिसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है, सिंपल। इन a typical nucleus some regions of chromatin are loosely packed
एंड आर रिफर टू एज यूक्रोमेटिन। लेकिन कुछ क्रोमेटिन का ऐसे रीजन है जिस विच आर मोस्टली लाइक मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क, जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। यानी क्रोमेटिन 2 टाइप्स का है ना, क्रोमेटिन आपका 2 टाइप्स का है, वन इज योर व्हाट यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो देखा जाए तो जो यूक्रोमेटिन है ये जो ना लूजली पैक्ड होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर्स होता है ना न्यूक्लियोसोम, इन लोग इसका जैसा मतलब लूजली पैक्ड होता है, लाइक यहाँ पे ऐसे, इधर एक हो गया हिस्टोन, फिर इधर न्यूक्लियोसोम एक हो गया, मतलब ऐसे ना, ऐसे ऐसे लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, एंड बोला जाता है कि यही जो यूक्रोमेटिन है, it is said to be transcriptionally active chromatin, whereas heterochromatin is inactive। यहाँ से भी एमसीक्यू बन जाता है, कौन सा क्रोमेटिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मतलब कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, हम लोग आने वाला जो टॉपिक है, आने वाला जो वीडियो है उसमें देख कवर करेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जहाँ पे मतलब आपका डीएनए जो है आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है, एंड देन वो मैसेंजर आरएनए बाद में क्या बनेगा, प्रोटीन बनाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये रहता है। एंड देन यूक्रोमेटिन जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लूजली पैक्ड होता है, एंड ये जो है स्टेन्स लाइट है ना, लाइट स्टेन करता है। लेकिन जब हम लोग हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहता है, मतलब यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है हेटेरोक्रोमेटिन में, और साथ ही साथ क्या होता है, डेंसली पैक्ड होता है ना। डेंसली पैक्ड का मतलब एकदम झुप्पा से ऐसे ऐसे ना, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एंड देन ये जो है स्टेन्स डार्क, मतलब डार्क स्टेन्स करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, एकदम बेसिक्स। So this was all about our today's short video on the short topic packaging of DNA. So आपको जब भी पूछेगा what is packaging of DNA या फिर what is nucleosome, तो आपको ये सब बारे लिखना होगा. So we'll see you in the next video with a new topic. Thank you for watching. Keep studying.